साइंस टीचर। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी अचानक से हिलना बंद कर दे तो क्या होगा? यदि पृथ्वी अचानक अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ऐसे अनेकों प्रश्न एक क्लास में साइंस टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछे। यह एक बड़ा अलग प्रश्न था। स्टूडेंट्स को इस प्रकार के प्रश्न की कोई आशा नहीं थी। सभी स्टूडेंट्स प्रश्न सुनकर आश्चर्यचकित थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर टीचर ने इसका क्या उत्तर स्टूडेंट्स को बताया होगा। क्लास चल रही थी। साइंस के अध्यापक क्लास ले रहे थे। तभी उन्होंने स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछा। मान लो यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? सभी छात्र एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। किसी को भी उत्तर समझ नहीं आ रहा था। फिर एक छात्र खड़ा हुआ। उसका नाम राम था। वह बोला, सर, शायद सभी लोग गिर जाएंगे। टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, यह ठीक है कि सब लोग गिर जाएंगे, परंतु अगला प्रश्न यह है कि किस दिशा में गिरेंगे। राम घबरा गया, इधर उधर ताकने लगा। फिर बोला, शायद दक्षिण दिशा में सर। सभी छात्र हंसने लगे। टीचर ने कहा, ठीक है राम, तुम बैठ जाओ। अब कोई और छात्र कोशिश करे। फिर एक छात्रा खड़ी हुई जिसका नाम मीरा था। वह बहुत ही होशियार तथा समझदार थी। पूरी क्लास में हमेशा जवाब देने में सबसे आगे रहती थी। उसने कहा, सर, अगर पृथ्वी रुक गई तो सूरज भी एक ही जगह रुक जाएगा। सभी छात्र फिर हंसने लगे। अब नीतीश नाम का छात्र उठा। वह हमेशा गहरे विचारों में डूबा रहता था। उसने कहा, सर, मुझे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। टीचर ने पूछा, उल्टा? पर कैसे? नीतीश ने जवाब दिया, सर, जो लोग उत्तर में खड़े हैं वह दक्षिण दिशा में चले जाएंगे और जो दक्षिण दिशा में हैं वो उत्तर में पहुंच जाएंगे। टीचर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, कोई और बता सकता है कि क्या होगा? अंत में पूनम नाम की लड़की खड़ी हुई। वह बहुत शांत और बुद्धिमान थी। उसने कहा, सर, अगर पृथ्वी रुक गई तो पूरी गति अचानक रुक जाएगी और सब कुछ एक अजीब दुर्घटना में परिवर्तित हो जाएगा। टीचर ने हंसते हुए कहा, पूनम, यह तो सही है, लेकिन पूरा ठीक जवाब नहीं है। अब छात्र बहुत उत्सुक हो रहे थे सही उत्तर जानने के लिए। वह जानना चाहते थे कि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो असल में क्या होगा। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक तस्वीर बनाई और कहा, पृथ्वी अगर अचानक रुक जाए तो उसकी गति, जो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है, सब पर असर डालेगी। जो भी पृथ्वी की सतह पर है वह इस गति से आगे की ओर फेंका जाएगा। राम ने पूछा, तो क्या हम आसमान में उड़ने लगेंगे सर? टीचर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राम, तुम उड़ने की बजाय दीवारों या किसी ठोस चीज से टकरा जाओगे। जैसे कार में अचानक ब्रेक लगने पर अंदर बैठे लोग झटके से आगे की ओर जाते हैं। नीतीश ने गंभीर होकर पूछा, तो सर, क्या इसका मतलब यह है कि हम बच नहीं पाएंगे? टीचर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ होता है तो बचने की संभावना बहुत कम होगी। फिर पूनम ने पूछा, सर, क्या इससे केवल इंसान ही प्रभावित होंगे? टीचर ने कहा, नहीं, नदियाँ, महासागर और वायुमंडल भी अपनी गति से आगे बढ़ेंगे। इससे भूकंप, सुनामी और तूफान जैसी भयानक घटनाएं होंगी। टीचर ने आगे कहा, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे
तो इसके परिणाम बहुत गंभीर तथा विनाशकारी होंगे। पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूर्य की रोशनी में रहेगा और दूसरा हमेशा अंधेरे में रहेगा, जिससे दिन रात का चक्र खत्म हो जाएगा। तापमान में अत्यधिक परिवर्तन होगा, मौसम के बदलाव का पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा और जीवन के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। पूरी क्लास चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। पूनम ने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए पूछा, क्या सर ऐसा हो सकता है? टीचर ने गंभीरता से उत्तर दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह असंभव नहीं है, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ अवस्था है। पृथ्वी को रोकने के लिए बहुत भारी बल की आवश्यकता होगी। राम ने ठंडी, गहरी एवं राहत की सांस लेते हुए कहा, तो सर हमें डरने की जरूरत नहीं है। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, डरने की नहीं, पर सीखने की जरूरत है कि विज्ञान का मतलब केवल सवाल पूछना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के कारणों को भी समझना है। सभी छात्र चुपचाप सिर हिलाते हुए अपने अपने जवाबों पर मुस्कुरा रहे थे। यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है, ऐसा होना असंभव है, लेकिन इससे हमें पृथ्वी की गति और संतुलन के महत्व को समझने में सहायता मिलती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पर इससे हम विज्ञान के नियमों को जानते हैं।